केंद्रीय मंत्री और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी का एक सार्वजनिक बयान जिसने न सिर्फ चुनावी व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं बल्कि एक अफसर के नाम को भी सुर्खियों में ला दिया है। ये नाम है अभिषेक कुमार सिंह का। तो कौन है अभिषेक कुमार सिंह, उनका प्रशासनिक सफर क्या रहा है और वो विवादों के केंद्र में कैसे आ गए हैं, इस खबर में जानते हैं। आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप और मैं हूं आपके साथ सामिया खान। अभिषेक कुमार सिंह मूल रूप से बिहार के रहने वाले हैं। उनकी शुरुआती पढ़ाई लिखाई दिल्ली और देश के प्रतिष्ठित संस्थानों में हुई है। पढ़ाई के दौरान ही उनका झुकाव सिविल सेवा की ओर हुआ और कड़ी मेहनत के बाद उन्होंने यूपीएससी परीक्षा पास की। वर्ष 2006 में वो भारतीय प्रशासनिक सेवा में चयनित हुए और उन्हें त्रिपुरा कैडर मिला। ये वो दौर था जब बिहार के कई युवा अफसर देश के अलग अलग हिस्सों में प्रशासनिक जिम्मेदारियां संभाल रहे थे। त्रिपुरा कैडर में रहते हुए अभिषेक कुमार सिंह ने अलग अलग विभागों में काम किया। शांत और अपेक्षाकृत कम सुर्खियों वाले राज्य में उनकी पहचान एक सख्त लेकिन तेज फैसले लेने वाले अधिकारी की बनी। हालांकि उनका नाम असल में तब चर्चा में आया जब वो अपने गृह राज्य बिहार में प्रतिनियुक्ति पर आए। करीब 2015 से 2016 के आसपास उन्हें त्रिपुरा से बाहर लाया गया। ये अंतर कैडर प्रतिनियुक्ति 5 साल के लिए थी, जिसने उनके करियर की दिशा ही बदल दी। जनवरी 2018 में अभिषेक कुमार सिंह को गया जिले का जिलाधिकारी बनाया गया। गया बिहार का सबसे संवेदनशील और महत्वपूर्ण जिलों में से एक माना जाता है। धार्मिक दृष्टि से बोध गया अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध है और प्रशासनिक रूप से ये जिला हमेशा हाई अलर्ट पर रहता है। डीएम के रूप में अभिषेक सिंह का कार्यकाल लगभग 4 साल चला, यानी जनवरी 2022 तक। इस दौरान उन्होंने कई बड़े प्रशासनिक कार्यक्रमों को संभाला, जिनमें दलाई लामा की बोध गया यात्रा जैसे अंतर्राष्ट्रीय महत्व की घटनाएं भी शामिल थी। शुरुआत के दौर में उनका प्रशासनिक कामकाज काफी सराहा गया। कानून व्यवस्था, धार्मिक आयोजनों की सुरक्षा और विकास परियोजनाओं के क्रियान्वयन में वो एक मजबूत अफसर के रूप में उभरे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, उनके कार्यकाल के अंतिम वर्षों में विवाद भी उनके साथ जुड़ते चले गए। सबसे बड़ा विवाद सामने आया वर्ष 2022 में, जब गया में उनके सरकारी आवास से जुड़ा एक मामला उजागर हुआ। आरोप लगा कि उन्होंने बिना अनुमति के सरकारी परिसर में लगे कीमती पेड़ों जैसे सागवान और शीशम को कटवाया। बिहार के विशेष सतर्कता इकाई ने इस मामले में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की। आरोप ये था कि पेड़ों को कटवाकर उन्हें बेचने से निजी लाभ कमाया गया। ये मामला सामने आते ही प्रशासनिक और राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई। इसी दौरान एक और गंभीर आरोप उन पर लगा, हथियार लाइसेंस से जुड़ा। कहा गया कि गया में उनके कार्यकाल के दौरान नियमों को दरकिनार करते हुए बड़ी संख्या में हथियार लाइसेंस जारी किए गए। ये शिकायत मुख्यमंत्री कार्यालय तक पहुंची और मामला और गंभीर हो गया। इन दोनों मामलों ने अभिषेक कुमार सिंह की छवि को गहरा झटका दिया। जनवरी 2022 में उन्हें गया के डीएम पद से हटाकर बिहार शहरी बुनियादी ढांचा विकास निगम यानी कि BUIDCO का प्रबंध निदेशक बनाया गया। हालांकि ये स्थानांतरण भी ज्यादा समय तक नहीं चला। भ्रष्टाचार के आरोपों और जांच के दबाव के बीच अभिषेक कुमार सिंह ने अपने मूल कैडर त्रिपुरा वापस जाने की मांग की। इसे प्रशासनिक भाषा में प्रीमेच्योर रिपैट्रिएशन कहा जाता है। उनकी मांग स्वीकार हुई और वो बिहार छोड़कर त्रिपुरा लौट गए। त्रिपुरा लौटने के बाद उन्हें वहां लोक निर्माण विभाग और शहरी विकास विभाग में सचिव के पद पर तैनात किया गया। वह 2025 तक वो त्रिपुरा कैडर में अपनी सेवा जारी रखे हुए हैं। हालांकि बिहार में उनके खिलाफ दर्ज मामलों की जांच प्रक्रिया अभी भी चल रही है और इन मामलों की छाया उनके करियर पर बनी हुई है। तो इसी बीच दिसंबर 2025 में एक नया सियासी तूफान आ गया है। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में मांझी एक जनसभा में ये कहते दिखे हैं कि उनके प्रत्याशी पिछली बार 2700 वोटों से हार रहे थे, लेकिन उस समय के गया डीएम अभिषेक सिंह ने उनकी मदद की, जिसके बाद उम्मीदवार चुनाव जीत गया। मांझी ने यह भी कहा कि इस बार 1600 वोटों से हार हो गई और अब वही अधिकारी फोन करके पूछ रहा था कि इस बार क्या गलत हो गया। इस बयान ने बिहार की राजनीति में आग लगा दी। विपक्षी दलों ने इसे चुनावी धांधली का सीधा सबूत बताया है और निर्वाचन आयोग पर सवाल उठाए हैं।
सोशल मीडिया पर ये वीडियो तेजी से फैल गया है और अभिषेक कुमार सिंह एक बार फिर सुर्खियों में आ गए हैं। आरोप यहाँ तक लगाए गए हैं कि डीएम अगर चाहे तो किसी को भी चुनाव जितवा या हरवा सकता है। बवाल बढ़ने के बाद जीतनराम मांझी ने सफाई दी है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है कि मेरे एक वीडियो के साथ छेड़छाड़ कर वायरल करने वाले कुछ लोगों को लगता है कि मुसहर के लाल को बदनाम कर देंगे। ऐसे लोगों को मैं बता देना चाहता हूं कि अब मुसहर के बेटे को कोई ना तो अपमानित कर सकता है, ना ही बेवकूफ बना सकता है। आसमान पर थूकने वालों, तुम ये भूल रहे हो कि आसमान पर फेंका हुआ थूक तुम्हारे मुंह पर ही गिरेगा। अब मांझी ब्रांड हो चुका है, किसी से डरने वाला नहीं। वही रिपोर्ट्स के मुताबिक अभिषेक कुमार सिंह ने यह स्वीकार किया है कि उनकी जीतनराम मांझी से बातचीत होती रही है, लेकिन चुनाव में मदद करने जैसे आरोपों पर उन्होंने खुद को निर्दोष बताया है। उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ लगाए जा रहे आरोप बेबुनियाद हैं। आज की तारीख में अभिषेक कुमार सिंह एक ऐसे आईएएस अधिकारी हैं जिनके करियर प्रशासनिक उपलब्धियों और गंभीर विवादों दोनों से भरा हुआ है। एक समय गया जैसे संवेदनशील जिले की कमान संभालने वाले इस अफसर का नाम अब चुनावी धांधली, भ्रष्टाचार के आरोपों और सियासी बयानबाजी के बीच लिया जा रहा है। आने वाले समय में जांच एजेंसियों और अदालतों के फैसले तय करेंगे कि ये कहानी एक आरोप बनकर रह जाती है या किसी बड़े सच का दरवाजा खोलती है। अब किसमें जो भी राय है हमें कमेंट्स करके जरूर बताइए और ऐसे ही और जानकारी के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा आप हमें एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।